इंडियन रेलवे प्राइवेट ट्रेन पहली बार चला रही हो, ऐसा नहीं है। इसकी सहयोगी कंपनी आईआरसीटीसी ने साल 2019 में लखनऊ और दिल्ली के बीच पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस शुरू की थी और अब इसे तेजी से विस्तार दिया जा रहा है। प्राइवेट ट्रेन के संबंध में रेलवे की योजना 2022 और 23 में ऐसी 12 रेलगाड़ियां चलाने की है। इसके बाद 2023 और 24 में 45, 2025-26 में 50 और इसके अगले साल 44 रेलगाड़ियां शुरू करने की योजना है। इस तरह 2026-27 तक कुल 151 प्राइवेट रेलगाड़ियां शुरू की जाएंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार 4 वर्ल्ड हेरिटेज रेल लाइन भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। ये 4 ट्रैक हैं: हिमाचल की शिमला कालका लाइन, बंगाल की सिलीगुड़ी दार्जिलिंग लाइन, तमिलनाडु की नीलगिरी लाइन और महाराष्ट्र की नेरल माथेरान लाइन। प्राइवेट कंपनियां इन चारों ट्रैक्स की देखभाल और मार्केटिंग तो करेंगी, इन पर नई रेलगाड़ियां भी चलाएंगी। प्राइवेट कंपनियों को इससे होने वाली कमाई में रेलवे का शेयर भी होगा। रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारतीय रेलवे की होगी। इसी के साथ इन प्राइवेट ट्रेनों में ड्राइवर्स और गार्ड भी रेलवे के होंगे। सिर्फ कोच का ऑपरेशन प्राइवेट ऑपरेटर्स देखेंगे। घाटे में चल रही रेलवे को इससे फायदा होगा। लेकिन सवाल ये है, आम लोगों का क्या होगा? क्योंकि अभी रेलवे में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री बेशक बहुत छोटे पैमाने पर हुई है, पर माना जा रहा है आने वाले दिनों में इसका विस्तार निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। पर सवाल ये कि रेलवे में निजी निवेश देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर क्या असर डालने वाला है? रेलवे में निजी निवेश देश के लिए अच्छा होगा या बुरा होने वाला है? रेलवे के निजीकरण के पैरोकार कहते हैं इससे सरकार से लेकर आम लोगों तक को फायदा ही फायदा होने वाला है। इनका कहना है रेलवे के निजीकरण के बाद ट्रेनों में ज्यादा सुविधाएं होंगी, सफाई की सुविधा बेहतर होगी, रेलगाड़ियां समय पर चलेंगी। पर निजीकरण का ये पहलू जितना चमकदार दिखता है, दूसरा पहलू उतना ही स्याह नजर आता है। निजी कंपनियों को पैसा कमाना होता है। ये निजी कंपनियां रेलवे को मुनाफे के लिए इस्तेमाल करेंगी। सुविधाओं के बदले किराए में अनाप शनाप बढ़ोतरी होगी। आम लोगों के लिए रेल में यात्रा काफी महंगी हो जाएगी। महंगे किराए के चलते देश का बड़ा तबका ट्रेनों से दूर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कंपनियां रेल चलाएंगी। इनके बीच तालमेल कैसा होगा? देश के जिस हिस्से में रेल से कमाई कम होगी, उन हिस्सों में क्या प्राइवेट कंपनियां ट्रेन चलाने को तैयार होंगी? कई बड़ी प्राइवेट कंपनियों में विदेशी कंपनियों की भी साझेदारी होती है। अगर रेलवे में भी ऐसा होता है तो क्या ये देश की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा?